Hello friends, welcome to my channel Learning with पुष्पांजलि चालिहा and I am पुष्पांजलि चालिहा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 19 A seed tells a farmer's story। ये क्लास 5 की NCERT बुक्स की एक लेसन है। नाम से आपको क्या पता चल रहा है? A seed tells a farmer's story यानी कि एक बीज जो है वो एक किसान की कहानी बताती है। बच्चों, हमारे देश इंडिया में हर कोई पहले किसान ही था और अभी भी हम लोगों में किसान की खून बहती है। हम लोगों के गांव में अभी भी खेती होती है। आप लोगों ने कभी ध्यान दी होगी या फिर किसी ने ध्यान नहीं भी दी होगी। बट एक बात इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों से, जो भी आपके साथ है, सबसे पूछिए पहले खेती किस चीज की करते थे या नहीं करते थे। हमें ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम पहले की बातों को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अभी से न्यूज़पेपर आपको पढ़नी चाहिए, उसमें खेती के बारे में या फिर पहले जमाने के खेती के बारे में, आज के टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आगे बढ़ रही है खेती का काम, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत कुछ जानने को मिलता है और इसके लिए हमें स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग बताइए कि खेती में क्या चेंजेस आए हैं। जरूर आप लोगों के घर में सभी को पता होगा। और क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्या ऐसा कुछ था कि पहले उगता था, पहले खाते थे, लेकिन आजकल यह उगाया नहीं जाता है, आजकल ये खाया नहीं जाता है। हमको ये सब बातें इस लेसन में मिलेगी। इस लेसन के जितने क्वेश्चन आंसर्स है वो लिखने से ज्यादा जानने की जरूरत है और जानने के लिए आपको बड़ों की सहायता लेना बहुत जरूरी है। जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, इसको स्किप मत कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। पहले हमें क्या मिला? आई एम अ स्मॉल सीड। एक सीड है जो अपनी कहानी बता रही है। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। एक बाजरा की सीड कहती है कि मैं एक बाजरा की छोटी सी सीड हूं। I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. मुझे इस wooden box के अंदर 1940 से ही रखा गया है। I want to tell you my story. वो अपना कहानी सुनाना चाहती है। This is a long story but not mine alone. ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन मेरी अकेले की नहीं है। It is also the story of my farmer दामजी भाई and his family. दामजी भाई और उनकी फैमिली की भी ये स्टोरी है। If I do not tell my story now, it might be too late. और अगर अभी मैं यह स्टोरी नहीं सुनाती हूँ आप लोगों को तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आपको बॉक्स दिख रहा है, वुडन बॉक्स, इसके बीच में नीम के पत्ते रखे हैं और बाजरा रखा हुआ है, सीड्स बाजरे के। I was born in बंगाम in गुजरात। गुजरात के बंगाम नामक जगह में इस सीड का जन्म हुआ है। That year there was a good बाजरा crop। बाजरा को मिलेट भी कहा जाता है। और जिस साल इस बाजरे की जन्म बॉर्न हुआ था उसी साल में बहुत अच्छा खेती हुआ था बाजरे का। There was a festive mood in the village। गांव में क्या हुआ था? फेस्टिव यानी कि फेस्टिवल का मूड था बिल्कुल। Our area was famous for its grain and vegetables। जो वंगाम एरिया है वो अपने खेत के लिए अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स और ग्रेन की खेती के लिए बहुत फेमस है। Each year दामजी भाई kept aside some seeds from a good crop। हर साल दामजी भाई जो है वो खेती करते हैं, सबसे अच्छे पेड़ का जो सीड होता है, बीज होता है, उसे अलग से रखते हैं। This way our Bajra family went on from one generation to another।
इस तरह से एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में हमारे बाजरा का फैमिली जो है चलती चली गई। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉर्ड which was coated with mud। गॉर्ड यानी कि लौकी जो लंबा सा होता है, बॉटल गॉर्ड, और लौकी को सुखाने के बाद उसके अंदर बीज को रखते हैं और लौकी को मिट्टी से लेप दी जाती है। But that year दामजी भाई himself made a strong wooden box to store us। लेकिन उस साल दामजी भाई ने लौकी में नहीं रखा बल्कि एक वुडन बॉक्स खुद अपने हाथों से बनाया। He put in neem leaves to protect us from insects। नीम लीव्स को रखा गया इंसेक्ट से बचाने के लिए। आपको पता है कि नीम जो है वो पेस्टिसाइड की काम करती है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। आजकल तो पेस्टिसाइड डालने लगे हैं आर्टिफिशियल, लेकिन पहले तो नीम के पत्ते से ही काम चलता था। He put different seeds in different compartments। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बनाए थे बॉक्स में। अभी हमें उसका एक ही कंपार्टमेंट दिख रहा है, शायद इस साइड में और कंपार्टमेंट थे। That was our beautiful home। और वो उनके लिए बहुत अच्छा सा घर था। In those days, दामजी भाई and his cousins lived together। उन दिनों जब खेती करते थे वे लोग, तो दामजी भाई अपने चचेरे भाई, अपने ताऊ के बच्चे, वो सब कजिन होते हैं, तो कजिन्स के साथ रहते थे। It was a large family। बहुत बड़ी फैमिली थी। Everyone in the village helped each other, even in farming। गांव में हर बात में ही सब एक दूसरे का सहायता करते थे, बल्कि खेती करने में भी एक दूसरे का सहायता लेते थे। When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together। और जब खेत एकदम काट ली जाती थी, घर में लाकर रख दिया जाता था, उसके बाद सेलिब्रेशन होता था, फेस्टिवल्स होते थे। और उसी टाइप के फेस्टिवल आज भी मनाया जाता है, लेकिन आजकल खेती जो है कम हो गई है, एक दूसरे का हेल्प करना भी बहुत कम हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम लोग आजकल हल जोतते नहीं है, क्या करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं। लोग भी कम लगने लगे हैं, तब मैन पावर कम लगती है। ओह, those wonderful days with big feast and lots of eat। पूरे इंडिया में खेती होती है, किसान पाए जाते हैं, और पूरे इंडिया में हार्वेस्टिंग के बाद एक ना एक फेस्टिवल जरूर आती है। जैसे असम में माघ बिहू आती है। In the winter, it would be time to enjoy the undhia, a kind of stew, यानी कि सूप टाइप का बनता है undhia, वो खाई जाती है सर्दी के मौसम में। All the vegetables were put into a clay pot। क्ले पॉट यानी कि मिट्टी का बना हुआ पॉट, उसमें ये ना थोड़ा बड़ा मुंह वाला पॉट हुआ करता था, उसमें ऊंधिया बनाई जाती थी। आजकल मिट्टी के बर्तन यूज नहीं होते, लेकिन आप लोगों को अपने पहले जो छोड़ चुके हैं उसके साथ भी अटैच्ड रहना है, ये सब कुछ जानना है। Along with fresh spices यानी कि मसाले के साथ। The pot was sealed and kept between hot coal। कोयला, जो गर्म कोयला होते हैं, उसके बीच में रखा जाता है, उसमें मसाला और सारे वेजिटेबल डालकर। The vegetables cook slowly in the special cooker on the fields। खेत में ही बना दी जाती है, खेत में ही कोयला के चूल्हा जलाकर, और उसके दो चूल्हे के बीच की जगह में रखी जाती है, डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर नहीं रखी जाती है, धीरे धीरे ये पकता है। ओह, I forgot the pot was placed upside down। That is why the dish was called undhia। ओह, ये उल्टा करके रखा जाता है, सीधा नहीं, और इसीलिए इसे ऊंधिया कहा जाता है। ऊंधिया यानी कि अपसाइड डाउन इन गुजराती। ऊंधिया वुड बी ईटन विथ बाजरा रोटीज। बाजरा के बनाए हुए आटा से रोटी बनती है, और उसी के साथ ऊंधिया खाते हैं। फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा में बनाया जाता है। बाजरा हमने असम में नहीं मिल पाती है, और मैंने तो आज तक बाजरा की रोटी खाई नहीं है, लेकिन खाने का मन बहुत है। आप लोगों में से बहुतों ने खाई होगी।
मैंने सुना है कि बाजरे की रोटी हाथ से ही बेली जाती है, दबा दबा के, और डायरेक्ट आग में सेकना पड़ता है। ओह, अगर आप लोगों से दोस्ती हो गई तो उसके बाद हमें बाजरा की रोटी खाने को भी जरूर मिलेगी। ओह, व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर, बहुत अच्छा, एकदम धरती की सुगंध आती हुई, मिट्टी की सुगंध आता हुआ एक फ्लेवर आती है। Along with that, homemade butter, घर की बनाई हुई बटर, curd and buttermilk was served. Farmers would grow many different kinds of crops, grains and vegetables according to the season. वहां खेती करने वाले जितने भी किसान हैं, वे एक एक सीजन में, हर सीजन में अलग अलग खेती करते हैं, ग्रेन की, फिर वेजिटेबल्स की, जैसा सीजन आता है वैसा। वेजिटेबल किसी किसी में पानी कम लगता है, तो जब बारिश नहीं होती है तो उन दिनों वेजिटेबल्स की कर लेते हैं। The farmers kept enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city. जो खेती करने वाले किसान हैं, वे अपने लिए रखकर सीड्स को और शॉपकीपर्स को, सिटी से आए हुए शॉपकीपर्स को बेच देते हैं जितना बच जाता है। Some farmers also grew cotton, और उसके बीच में ही कॉटन के प्लांट भी लगे रहते हैं। At home, family members spun cotton on a चरखा, spinning wheel to make cloth, और घर में ही कॉटन की धागा बनाकर चरखा के सहायता से कपड़ा भी बुनते हैं। Now tell, कितना अच्छा एक स्टोरी हमने सुना। पहले अच्छा लगता था, आजकल ऐसा होता है कि आप लोग जो भी गुजरात से हैं वो जरूर बताइएगा। चल, are rotis made in your home? From which grains are they made? क्या आपके घर में रोटी बनती है? आपके घर में अगर रोटी बनती भी है तो कौन से ग्रेन से बनती है? जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं की आटा पाई जाती है तो हम लोग गेहूं की बनाते हैं, तो आप लोग के वहां पे कौन सी रोटी बनती है? आंसर आप इस तरह से लिखिए, यस, रोटीज आर मेड इन माई होम। हाँ, हमारे घर में रोटी बनती है। These are made of wheat और बाजरा grains, wheat की या फिर बाजरा ग्रेन की बनती है। और अगर किसी चीज की बनती है तो आप जरूर बताइए। Have you eaten roti made from बाजरा और ज्वार? Did you like this? मैंने पहले भी कहा, मैंने बाजरा और ज्वार की रोटी तो कभी खाई ही नहीं है। आप लोगों ने खाई है तो आपको कैसा लगता है? गेहूं की अच्छी लगती है कि बाजरा और ज्वार की? जरूर टेस्टी होंगे। तो आपने खाई है तो लिखिए, नहीं खाई है तो वो भी लिखिए। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट। In your house, what is done to protect grains and pulses from insect? आपके घर में grains और pulses, दाल और grain, उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या की जाती है? अगर धान है आपके घर में तो भी क्या करते हैं आप लोग? इन सब बातों को जानने के लिए आपको बड़ों से बात करनी होगी। वे अपने घर, क्योंकि सबके घर में तो अभी आप लोगों ने शायद किसी ने तो खेती देखी भी नहीं होगी। ये सारे सैंपल आंसर्स मैं बता रही हूं, लेकिन आप अपने ऑब्जर्वेशन से खुद का आंसर लिख सकते हैं। Answer: In my house, the grains and pulses are kept in airtight containers to protect them from insects. किसी किसी के घर में नीम के पत्ते रखे जाते होंगे, और क्या कुछ रखते हैं ये सब लिखिए। Which are the different festivals related to farming celebrated in different season? Find out more about any one such festival and write in your notebook. कौन कौन से different festivals हैं जो कि अलग अलग सीजन में मनाए जाते हैं, और इसकी जानकारी करने के बाद आप जरूर लिखिए। द नेम ऑफ द फेस्टिवल, इन विच सीजन इज इट। आप एक कॉलम बना सकते हैं, उसमें पहले द नेम ऑफ द फेस्टिवल, देन नेक्स्ट में इन विच सीजन इज इट सेलिब्रेटेड, नेक्स्ट इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, व्हाट स्पेशल फूड्स आर मेड, इज इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली or together with many people। तो सबके बारे में आपको लिखना भी है। ओके, आंसर: the different festivals related to farming that are celebrated in the different season are
बसंत पंचमी, होली, लोहड़ी, बैसाखी एक्सेट्रा। तो बसंत पंचमी क्या होती है? इट इज सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन पंजाब, Haryana, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh. The special food is prepared such as yellow rice, kheer, sweet rotis, etc. on this festival. It is celebrated by the people of different families together. ये तो हुई बसंत पंचमी के बारे में। क्या आपके यहाँ पे भी आप लोग बसंत पंचमी को मनाते हैं? अगर नहीं मनाते तो क्या मनाते हैं, इसके बारे में लिखिए। जैसे कि हम लोग के यहाँ पे हम लोग क्या मनाते हैं, लोहड़ी जो होती है उसके साथ ही हमारे यहाँ पे आती है, हमारे यहाँ पे भी लोहड़ी जैसी होती है असम में, लेकिन उसे माघ बिहू कहा जाता है और उसको भोगाली बिहू भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम में हार्वेस्टिंग के बाद हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा पूरा घर भर जाता है अनाज से, और इसी के खुशी में भोगाली बिहू एकदम गांव में या फिर शहर में भी आज लोग आजकल अच्छे से मनाते हैं। बहुत खाना पीने का सामान निकलता है। तो इसी तरह से हर जगह, हर स्टेट की अपनी अपनी हार्वेस्टिंग के टाइम की है फेस्टिवल्स। तो आप लोग अपने अपने स्टेट्स के जरूर लिखिए। जैसे कि इट इज सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। जो विंटर सीजन में आती है 13 जनवरी में, मकर संक्रांति के दिन, इट इज सेलिब्रेटेड एज Pongal in Tamil Nadu. It is celebrated as Yela Bela in Karnataka. Different special dish are made in different states. Sesame seeds and jaggery are common in almost all states. Sesame यानी कि तिल और गुड़ की हमारे यहाँ पे लड्डू बनती है, पीठा बनती है, तो आपके यहाँ पे भी बहुत कुछ बनती है। In some states it is celebrated with many people, like in Punjab. In some states it is celebrated in family only. और काइट फ्लाइंग इज डन इन गुजरात ऑन दिस डे। और उसी दिन गुजरात में क्या होता है कि काइट फ्लाइंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड्स कुक्ड अर्लियर दैट आर नॉट कुक्ड एनीमोर। आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए और पता कीजिए कि क्या ऐसा कोई फूड है जो कि पहले जमाने में पकाया जाता था और आजकल नहीं पकाए जाते होंगे। ये तो आपको बात करने से पता चलेगी। हर जगह की खान पान सब कुछ अलग अलग होती है। After talking to the elders of my family, I found that there were no special food items which were made earlier and are not made anymore. अगर आपको लगता है ये आंसर सही है तो ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि कुछ बनाया जाता था जैसे कि हमारे यहाँ पे लेकिन बनाया जाता था, जो कि आजकल शहरों में हम लोग नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन सुनने में आता है। My mother shared with me that earlier laddus of sesame seed and of beaten rice were made in home. Now we just buy gajak from the market. आजकल हम लोग मार्केट से खरीद लेते हैं, जो कि पहले घर में बनाया जाता था। Next, find out about the crops, cereals, vegetable pulses that are grown in your area. Of those, is there anything that is famous across the country? आपके घर, आपके एरिया में जो भी क्रॉप, वेजिटेबल या पल्सेस उगते हैं, क्या पूरे इंडिया में ही या पूरे देश में हमारा वो चीज फेमस है? इसकी जानकारी आपको लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, many crops like wheat, maize, rice, potatoes, mangoes, lychee, etc. are grown in our area. Of these, lychee is famous across the country. इस तरह का आपके यहाँ पे भी एरिया में कुछ तो उगता होगा। जैसे हमारे यहाँ पे धान है तो चावल बहुत फेमस है। So you have to write with your own observation and with your own, आपको खुद से जानकारी रखनी है। When times changed. One more answer for the same question. The crops grown commonly in our area are wheat, bajra, mushrooms, jowar, etc. Out of these, mushrooms is well known everywhere. इसी टाइप का आप और अलग अलग आंसर भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही आंसर लिखना है। आपके वहाँ पे जो भी खेती होती है वो आंसर लिखिए। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
व्हेन टाइम्स चेंज, इसके बाद टाइम की कुछ चेंजेस होंगे वो जानेंगे। लेकिन तब तक आप लोग इसी को क्लियर कीजिए और सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए। और मेरे वीडियो को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब की है। सो धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।